वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म जय हो शुरू पे। और मैं हूं मयंक चतुर्वेदी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद इस अंदाज में आए हैं। मेरे हिसाब से तो 1 साल होने वाला होगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं आपकी। अभी ये मान लो 1 मंथ तक, जब तक लॉकडाउन चलता है यहाँ पे कानपुर में, तब तक आपकी जो वीडियोस है बेटा ऐसे ही आती रहेंगी, सेव होते हुए। डेली 2 वीडियो मिलेंगी। एक आपकी जो मैंने स्टार्ट की थी, याद होगा आपको, 1000 सीरीज, वो आपकी चलती रहेगी, और एक आपकी ये वाली सीरीज चलती रहेगी। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दें, यहाँ पे उन चीज के कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम अनअकैडमी पे आपको 4000 सीरीज कराएंगे। और काफी बच्चों की दिक्कतें ये भी हैं कि सर नया बैच कब से स्टार्ट होगा। बेटा पहले ये वाली वैकेंसी क्लियर हो जाने दो, जैसे इस वैकेंसी का एग्जाम होगा उसके जस्ट बाद हम नया बैच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर है नया क्या करोगे यार, है कि नहीं। और वैसे भी 2020 में अभी कोई नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी आपकी नहीं आनी है, ठीक है, फिलहाल। ठीक, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चीज के बारे में। तो पहले हम लोग जो अभी चल रहा है उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट करा देंगे। जैसे कि तुम लोगों को दिक्कतें थी, सर मेरे को इनइक्वालिटी नहीं आ रही है, इनइक्वालिटी भी बताओ बेटा, इनइक्वालिटी भी बताएंगे। तो चलो इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया हो, है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करें ना। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं आपको मैंने बताया था, शायद बता भी दिया था पिछले वीडियोस में। अब हम बात करेंगे ये हम कैसे पहचानेंगे कि जो फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या जो फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये सारी जानकारी हम कैसे करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ये एक फंक्शन है भाई, हमारे पास इस तरीके का एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जैसे यहां पे जा रहा है ये इस तरीके से, ठीक है। तो भाई यहां से यहां तक की, इस पीक पॉइंट तक की जो वैल्यू है, यहां तक पहुंचने में ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद यहां तक लौटने में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब अभी आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप क्या करोगे, पढ़ाई को इंक्रीज करोगे। उसके बाद क्या होता है, काफी बच्चे एग्जाम के बाद क्या हो जाता है, डिक्रीज आते हैं। सेम दिस द फंक्शन इज आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब हमको मेन चीज ये है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमसे ये नहीं पूछेगा इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, हमसे ये पूछेगा बताओ भैया कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज करता है और कौन से इंटरवल में ये डिक्रीज करता है। तो अब ये इंटरवल निकालने का झाम क्या है, चलो देखते हैं। आओ बेटा बात करते हैं। सबसे पहले हमको क्या गिवन है, हमको जो गिवन है मेरे भाई वो fx गिवन है। हमको क्या गिवन है, fx गिवन है। सेकंड पे हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप तो करें क्या, करें क्या, ठीक है। हम करें तो करें क्या, क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे। f डैश x निकालने के बाद ग्रेटर देन 0 कर देंगे। लेकिन कब, जब ये फंक्शन क्या हो बेटा, इंक्रीज हो। इंक्रीज हो मतलब जब ये फंक्शन आपका वर्धमान होगा तब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इन केस f डैश x लेस देन 0 लेते हैं देन ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां तक का तो लॉजिक समझ में आ गया होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, कि सबसे पहले अगर आपको फंक्शन गिवन है, अगर आपको फंक्शन गिवन है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ठीक है, देन हम लोग क्या कहेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर इसको लेस देन लेंगे तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। काफी बच्चों के माइंड में एक वैल्यू पुट हो रही होगी कि सर इक्वल टू क्यों नहीं लेते, है कि नहीं, सर इक्वल टू क्यों नहीं लेते। भैया देखो अगर आपने इक्वल टू ले लिया तो ये एक रियल वैल्यू बन जाएगी, यानी एकदम एग्जिट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में आपको पता है क्लोज इंटरवल लगाते हैं, और क्लोज इंटरवल में ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उस फंक्शन को बढ़ाते रहते हैं, यानी ग्रेटर देन ही रखेंगे, इक्वल टू वाला साइन नहीं यूज करते हैं। चलो फिर चचा देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे कैसे हमसे पूछता है, ठीक है। समझना बेटा,
ठीक है। अब आपको ऐसी धमाकेदार वीडियो मिलती रहेंगी सेव होते हुए, सेव होके डेली आपको 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो देते रहेंगे। 4-4 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2-2, 3-3 मिलती रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, और परेशान ना होना, लाइव जल्दी ही आएंगे, ठीक है। तब तक आपका सपोर्ट चाहिए, लाइव तो आ ही जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, चलो भैया क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको उसने क्वेश्चन दिया, कहता भैया x³ + 2x² - 1 ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन विच इंटरवल, किस अंतराल में यह फलन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यह फलन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब वर्धमान होगा। इन विच इंटरवल, किस अंतराल में यह फलन इंक्रीज करेगा। तो बेटा अब समझना, सबसे पहला आपको fx है, हम लोग क्या करें, f' निकालें, इसका डिफरेंशिएट करें। बेटा जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाता है 3x² + 4x, इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, f' को >0 कर देंगे, >0 क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। तो भाई यहां से क्या आएगा, 3x² + 4x क्या हो गया, 0 हो गया। इतना तो समझ में आया। अब हम लोग एक काम करें, यहां से x की वैल्यू निकालें, तो x कॉमन करोगे भाई, >0 हो गया। तो x की दो वैल्यू आएंगी, कौन सी, एक आ रही है आपकी 0 और एक आ रही है -4/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना समझ में आया। x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 - 4/3, ठीक। अब देखो इनइक्वालिटी कैसे होती है, अब हम आपको ये समझाएंगे। पहले इनइक्वालिटी क्या है आपकी, यहां यूज होगी ><, ठीक है। तो बेटा इंटरवल तो हमेशा क्या लगेगा, इंटरवल आपका ओपन यूज होगा, इतना क्लियर। आगे कॉन्सेप्ट, दूसरा नंबर क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट, नंबर लाइन में रखो, क्या करो, नंबर लाइन में रख दो, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको नंबर लाइन में रख देंगे। चौथा हम लोग क्या करेंगे, याद रखना, आप अपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव साइन देते हुए, पॉजिटिव निगेटिव साइन देते हुए यहां से बढ़ेंगे, ठीक है। अगर पांचवा नंबर ग्रेटर देन है तो निगेटिव, तो पॉजिटिव, और अगर लेस देन है तो निगेटिव साइन कैरी करेंगे। अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव, लेस देन है तो निगेटिव साइन कैरी करेंगे। तो हम लोग क्या करें बेटा, समझना अब ध्यान से, यहां से चालू करेंगे। क्या बताया आपको, पॉजिटिव निगेटिव साइन, राइट से लेफ्ट की तरफ निगेटिव पॉजिटिव, इतना क्लियर। क्या है, क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव साइन कहां है, यहां है। x बिलोंग्स टू -∞ से आपका जाएगा -4/3 यूनियन, और भी तो है 0 से ∞। एक बार वापस आओ फटाफट समझना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, fx करके एक फंक्शन गिवन है, fx करके फंक्शन गिवन है, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएट करोगे। जैसे ही डिफरेंशिएट किया उसके बाद हमने चेक किया, भैया पूछा क्या, इसने पूछा हमसे इंक्रीजिंग, जैसे इंक्रीजिंग पूछा वैसे ही क्या कर दो, >0 कर दो। >0 किया तो x की जो वैल्यू मिली उनका इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट से समझना। इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां अपने पास दो ही साइन है तो इंटरवल का लोचा खत्म, क्योंकि हमेशा क्या होगा, ओपन इंटरवल यूज होगा। तो सबसे आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू निकालो। थर्ड स्टेप में आते हैं, x की वैल्यू को नंबर लाइन पे पुट करो। फोर्थ स्टेप में राइट से लेफ्ट की तरफ तुरंत साइन को दे दो। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में देखोगे ग्रेटर देन में कौन है, लेस देन में कौन है। ग्रेटर देन है तो बेटा पॉजिटिव, लेस देन हो तो नेगेटिव, ठीक है। यार बहुत दिन से मन तो बहुत अच्छे से पढ़ाने का था, लेकिन ये लाइव जब आते थे तो समस्या आधा कंसंट्रेशन मेरा, आवाज आ रही है, क्लियर दिख रहा है, आ रही है, इसमें चला जाता था, इसलिए तो जोश तो अपने बहुत है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बेटा पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव यहां पे है, पॉजिटिव कहां पे, यहां पे। तो -∞ से -4/3 यूनियन 0 से ∞। क्लियर है बेटा, नहीं क्लियर है, अगला क्वेश्चन। भाई ये पीछे मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि बेटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं तो पता चले यहां हम पढ़ा रहे हैं
और वहां कैमरा ही नहीं चल रहा है। अब देखो इसी कड़ी में हम चलते हैं डिक्रीजिंग की तरफ। कैसे? क्वेश्चन है आपके पास fx इज इक्वल्स टू, समझना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 105x प्लस 25। आपसे कह रहा है भैया अंतराल बताओ जहां यह फलन डिक्रीज करेगा, जहां यह फलन डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। तुरंत अपना माइंड तो चुलबुल पांडे तुरंत पहुंचा और तुरंत हमने क्या किया? एफ डैश एक्स किया फटाक से। बेटा कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 105। तुरंत तुमने कर दिया बेटा। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 6x 105। अब हमने क्या करेंगे? डिक्रीज है ना, लेस देन पे जाओ, एफ डैश एक्स लेस देन 0 करोगे बेटा। जैसे ही लेस देन करा तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 105 लेस देन 0 हो गया मेरे भाई। 3 कॉमन कर लो तो x स्क्वायर माइनस का बेटा यहां से कितना आ जाएगा? 2x माइनस का 3 कॉमन किया तो बेटा 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर करो, 5 सत्ते 35 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस 35। बेटा हमने यहां से वैल्यू ली x माइनस 7, 5x माइनस 7। ये तो बउआ भी कर लेता होगा, है कि नहीं? आस पड़ोस का बउआ भैया भी कर लेता होगा। ये तो इतना तो आ गया। अब यहां से जो वैल्यू आई नंबर लाइन पे लो, फटाक से नंबर लाइन को बुलाओ। नंबर लाइन को बुलाया तो वैल्यू आ रही है माइनस का 5 और 7। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इधर माइनस इन्फिनिटी चलता है, इधर इन्फिनिटी चलता है। अब बेटा हमें करना क्या है? हमने तुरंत देखा लेस देन है, पकड़ो बेटा माइनस, लेस देन है माइनस, लेस देन है माइनस, याद रखना। तो आंसर क्या आएगा? माइनस 5 से 7। इसमें क्या करेगा? डिक्रीज। अगर यही कहता इंक्रीज, इंफिनिटी से -5, माइनस इंफिनिटी से 7 से लेके इंफिनिटी। आई होप क्लियर मेरे भाई, यहां तक आ गया। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, डरने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चों को कल एक समस्या थी, सर बहुत खतरनाक टॉपिक है, डर लग रहा है, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शाम को इंटीग्रेशन के लिए तैयार रहना। टॉप 4000 में 4000 गिन गिन के चुन चुन के कराऊंगा। ठीक है, आगे चलता हूं। बेटा बार बार देखना पड़ता है भाई इस टाइम, क्योंकि बड़ा खौफ हो गया है अब तो मेरे अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। अब लॉगैरिथमेटिक में आपसे कैसे कहता है, समझना। fx इज इक्वल्स टू, कह रहा है भैया x टू द पावर x, ठीक है, और कह रहा है डिक्रीज करेगा किस इंटरवल में? डिक्रीज करेगा किस इंटरवल में? तो हम लोग क्या करें? सबसे पहले लॉग ले लो, ठीक है, लॉग ले लो। अब आपको यहाँ बच्चों वाला डिफरेंशिएट करने का पूरा कोई वो नहीं है कि यहाँ लॉग वाई, यहाँ ये वाई, यहाँ फलाना वाई, कुछ नहीं। आप सीधे सीधे यहाँ से लॉग लेना चालू करो, अच्छे बच्चे के तरीके, राजा बहुआ के तरीके। तो x लॉग x हो गया, इतना क्लियर। फर्स्ट अपॉन से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ, फर्स्ट 1 अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं हम। यहाँ हम वाई आई नहीं लिखेंगे भैया, देख रही ना, नहीं तो कई दो तुम लोग गलत कर दिया कि लॉग वाई लिखो, 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स लिखो। ऐसा हम कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वाई यहां से जाके यहां पहुंचेगा 0 हो जाता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया x 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स, एक्स का बेटा 1, ठीक है, तो 1 प्लस लॉग एक्स। क्या कह रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन अपने से बोल रहा था कि x लॉग x डिक्रीज करेगा, x की पावर x डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा ना, तो बेटा ये लेस देन 0 होगा। लॉग x लेस देन -1, लॉग x लेस देन माइनस लॉग e हो गया मेरे भाई। अच्छा बताओ इसको क्या लिखेंगे? x लेस देन 1 अपॉन e, मतलब 1 अपॉन e से छोटा। मेजर मिस्टेक समझना क्या होती है यहां। हमने तुरंत बनाई नंबर लाइन, ये लिखा 1 अपॉन e निगेटिव पॉजिटिव। हम लोग लिख देते हैं कि बेटा ये तो लेस देन है मतलब निगेटिव, ये ध्यान ही नहीं देते कि क्वेश्चन लॉगैरिथमेटिक का था। ठीक है, और हम फटाक से यहां लिख देंगे माइनस इंफिनिटी से 1 अपॉन ई, और वहां आपका काट दिया जाएगा। क्यों? लॉग की जो वैल्यू है
जीरो तक पहुंचेगी ही नहीं। हमको उसको जीरो से पहले ही डिस्क ब्रेक लगानी है, भले चाहे चारों पहिए की डिस्क ब्रेक लगा दो, उसको जीरो से पहले पहुंचने से ही रोक लो, क्योंकि अगर जीरो गया तो वो इन्फिनिटी मड़ी में पहुंच गया, अपने एवेंजर्स के लास्ट पार्ट में पहुंच गया, जहां पे वो खो जाएगा, अनंत मणि मिल जाएगी। इसलिए याद रखना, लॉग का है तो आप उसको जीरो पे पहुंचने से पहले ही अपनी पूरी ज्ञानेंद्रियों वाली ब्रेक लगाओ और रोको। आंसर क्या आएगा? जीरो से 1/e आएगा। समझ में आया बेटा? क्यों? क्योंकि लॉग अगर जीरो हो गया तब तो क्वेश्चन में लोचा हो जाएगा, क्योंकि लॉग जीरो तो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो पे रोक देंगे, जीरो से 1/e तक। समझ में आया बेटा? समझना, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट किया मैंने, आपका बेस वाला डिफरेंशिएट नहीं किया है, यहाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया है। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने के लिए लॉग का लिया है, क्योंकि y इधर जाके जीरो हो जाएगा। बेटा अगर ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो ये लेस देन जीरो होगा मेरे भाई। तो लेस देन जीरो माइनस लॉग ई, एक्स लेस देन 1/e। ठीक है, तो 1/e से छोटा होगा तो जीरो से लेके 1/e तक होगा। इसी टाइप में एक चलते हैं हम इंक्रीजिंग की तरफ, वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पीछे जाओ, ठीक है, आ जाओ भाई। बहुत पीछे, कल शीशा लगवा लेंगे, परेशान ना हो, कल शीशा लगा देंगे तो यहां से देख लेंगे हम कि क्या चल रहा है पीछे। अब देखो बेटा, fx इज इक्वल्स टू क्वेश्चन दिया, समझना। आज मजा आ जाए तो भैया कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मजा आया, नहीं आया तो ये भी बताइएगा कि सर मजा नहीं आया। वैसे पूरी कोशिश है कि जो एकदम स्टार्टिंग में हुआ था वैसा मजा दिला दें आपको। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग वाला log x/x कह रहा इंक्रीज करेगा। समझना मेरे भाई, ये आपसे कह रहा इंक्रीज करेगा, ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा सबसे पहले f' निकालो, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड log x का माइनस फर्स्ट, तो log x का 1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस log x फटाक से इंक्रीज करेगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो बेटा यहां से क्या आएगा? log x माइनस 1 लेस देन 0। ये क्या लोचा कर दिया चाचा? समझना इसी चीज को कि बेटा कभी भी इनइक्वालिटी निगेटिव में दिख जाए x का मान तो उस x को बनाएंगे पॉजिटिव, और अगर x को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो आपका साइन बदल जाता है, इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। मतलब log x लेस देन log e हो जाएगा, क्योंकि ये 1 यहां जाएगा, 1 का मान log, एक स्टेप गायब कर दिया। तुम लोग बहुत खतरनाक आइटम हो भाई, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। यहां पे 1 होगा, 1 को log e लिखते हैं। तो बेटा क्या होगा? x लेस देन e होगा, x लेस देन e होगा। ठीक है, ये हो जाएगा e। अब समझना, ये हो गया e। फिर से वही कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव निगेटिव। अब तो निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया। एक बार मैं पॉजिटिव का भी समझा दूंगा जो कि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास निगेटिव आ गया तो आंसर फिर से आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी देंगे, लेके जाएंगे, जीरो पे ही रोक देंगे, से लेके e। आया कि नहीं आया? जीरो से लेकर e। समझ में आया मेरे भाई? अब देखो, कभी अगर ये होता कि यहां पे x ग्रेटर देन e, तो हम लोग तब लेके जा सकते थे e से लेकर इन्फिनिटी। याद रखना, तब हम e से लेके इन्फिनिटी तक जा सकते थे। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो बता देना। आज की क्लिप जो है आपकी छोटी बनाई है, पहले हम इसको देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, और अभी रात तक आपके पास 1000 की भी वीडियो आ जाएगी। जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। अगर मजा आए तो लाइक कर देना और मेरे को जरूर बता देना, शेयर करना आपका काम है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कुछ चाहिए क्या? मिलते हैं शाम को।